दोस्तों आज बहुत सारे लोग सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी बीमारियों से परेशान हैं और जिसके कारण लगातार वो जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा और आहार विहार में किस तरह से हम कुछ परिवर्तन करके इस रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सोराइसिस या कोई भी फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा जटिल रोग है जिसके कारण आज देश भर की बहुत बड़ी आबादी इससे परेशान है और ये रोग तमाम प्रकार के लोशन और दवाइयां प्रयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होता। लोग परेशान होते रहते हैं और शरीर पर जब वो खुजली करते हैं, खारिश करते हैं या उनके शरीर पर जब इचिंग होती है तो कई बार उन रैशेस के साथ साथ उनकी त्वचा से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। लगातार उनके शरीर पर खुजली चलती रहती है और जिसके कारण वो शरीर से ही नहीं मन से भी कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोराइसिस रोग एक ऐसा रोग है जिसका हम प्राकृतिक चिकित्सा और आहार के द्वारा पूरी तरह से इस बीमारी की हम रोकथाम कर सकते हैं और यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के बताए हुए रास्ते पर जीवन भर चलते रहें तो ये रोग हमारे शरीर में दोबारा कभी भी नहीं आता है। देखिए, सोराइसिस रोग की शरीर के अंदर दोबारा आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं जब हम बद परहेजी करते हैं, जब हम अपनी दिनचर्या में गलत आहार और विहार का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी पूरी जीवन शैली में ताउम्र इसका पालन करना पड़ेगा। अपने आहार में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ना पड़ेगा जिससे आपके शरीर में ये रोग दोबारा ना आए। सोराइसिस रोग जब हमारे शरीर में आता है तो अगर हम प्राकृतिक उपचार की बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका सबसे बढ़िया उपचार है मिट्टी चिकित्सा। डॉक्टर एडोल्फ जुस्ट ने जो मिट्टी चिकित्सा के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं तो ये हमने हजारों रोगियों पर ये प्रयोग किया है और इस मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप करने से इस रोग को हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। ये मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है। हम इसके लिए तालाब की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तालाब के पास जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को हम लेकर 8 घंटे कम से कम पानी में भिगोकर रखें और उसके अंदर हम नीम की पत्तियों को उबालकर उसका जो रस है, उसका जो पानी है, उस पानी को हम मिट्टी के साथ मिलाकर जब पूरे शरीर पर 40 मिनट से 1 घंटे तक रखते हैं और धूप में सूखने के बाद जब हम पूर्ण स्नान करते हैं, ये प्रयोग आपको महीने में कई बार रिपीट करना पड़ेगा। जब इस प्रयोग को आप कुछ महीनों तक लगातार करते हैं तो इस प्रयोग से आपके शरीर में सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन और अन्य त्वचा संबंधी जो जटिल बीमारियां हैं उनको आप पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। यह मिट्टी का लेप बहुत साधारण है लेकिन बड़ा ही अद्भुत है। इसका प्रयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मौसम सर्दी का है तो धूप होने पर ही इसका प्रयोग आपको करना होगा और यदि मौसम गर्मी का है तो आप इसको निश्चिंत होकर इसका प्रयोग आप प्रतिदिन कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नीम की पत्तियों के रस के साथ साथ कभी आप काली मिट्टी के अंदर देशी गाय का थोड़ा सा गोबर मिक्स करके इस शरीर पर पूरा आप लेप करें और 40 मिनट तक इसको अपने शरीर पर रखें और उसके बाद ठंडे पानी से या ताजे पानी से स्नान कर लें। तो ये दोस्तों एक प्राकृतिक चिकित्सा का मिट्टी चिकित्सा के द्वारा ये प्रयोग इस रोग की एक रामबाण दवाई है, एक रामबाण उपचार है। दूसरा प्रयोग ये है कि हम एक दिन में कम से कम 3 बार नारियल के तेल में कपूर, जिसे हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उस पूजा वाले कपूर को 100 ग्राम नारियल के तेल में 6 ग्राम कपूर मिक्स करके दिन में कम से कम 3 बार इसका पूरे शरीर पर हमें हल्की हल्की, जिसको हम कहेंगे लोकल एप्लीकेशन करना है, लोकली अप्लाई करना है, मालिश नहीं करनी है। इस तेल को आपको हल्का हल्का पूरे शरीर पर लगाना है। इस तेल को लगाने से जो आपकी खुजली पूरे दिन चलती रहती है उसमें आपको आशातीत लाभ जरूर मिलेगा। दवाई खाने से अच्छा है हम कुछ प्राकृतिक तेलों का प्रयोग करके अपने शरीर की उस खुजली को ठीक करें। तो ये 2 प्रयोग आपने किए और तीसरा जो प्रयोग है वो है ठंडे पानी का प्रयोग। जब गर्मी का मौसम है उस समय हम ठंडे पानी में एप्सम सॉल्ट डालकर
15 मिनट कम से कम उस पानी में हम लेटें, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इन 3 प्रयोगों के बाद एक प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है जिसको हम कहते हैं नीम की चादर लपेट। इसमें हम एक कंबल सबसे पहले नीचे फर्श पर या जमीन पर बिछा लें और उसके बाद हम एक चादर, जिसको हम कहेंगे कॉटन की चादर, लेके नीम के पानी में अच्छी तरह से डालकर उसको निचोड़ लें और कंबल पर उस चादर को पूरी हम बिछा दें। उसके बाद ऐसे रोगी जिनको सोराइसिस या किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन है, पूरे शरीर से पस निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, उस पेशेंट को उस चादर पर लेटालकर पहले बेडशीट से पूरे शरीर को कवर करें और फिर कंबल से पूरे शरीर को कवर कर दें और गले से ऊपर का जो भाग है वो हमारा छाया में रहेगा, खुला हुआ रहेगा। इस बात की आपको ध्यान रखना होगा और अपने माथे पर ठंडे पानी से भीगा हुआ तौलिया रखना कभी भी न भूलें। इसको हम कहेंगे नीम की चादर लपेट। प्राकृतिक चिकित्सा का यह अद्भुत उपचार जब भी आप करते हैं तो ये नीम की चादर लपेट आपके शरीर के टॉक्सिन्स को अपने अंदर खींचकर उस जहर को बाहर निकालने का काम करती है जो सोराइसिस नाम की बीमारी लेने का काम करता है। इसके बाद मुख्य चीज है आपका आहार, आपकी डाइट। योर डाइट इज योर मेडिसिन। अगर आपने आहार का परिवर्तन नहीं किया तो ये रोग बिल्कुल भी टस से मस होने वाला नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जिनको सोराइसिस रोग है उनको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो उनको प्रोटीन डाइट का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगर कुछ दिन संभव है तो 7 दिन बिल्कुल रॉ डाइट का प्रयोग करिए। आप उसमें कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों का जूस ले सकते हैं, भरपूर मौसम के फल खा सकते हैं। जैसे सिंगाड़े का सीजन है तो सिंगाड़ा खाइए, अमरूद खाइए, पपीता खाइए, चीकू खाइए, अनार खाइए, ये फल, खरबूज खाइए, तरबूजा खाइए। ये फल आपके शरीर के लिए लाभदायक हैं, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है और ये आपके शरीर में मल निष्कासन की क्रियाओं को तेज करने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से 7 दिन पूरी तरह से कच्चे आहार पर रहने के बाद फिर 7 दिन आप केवल उबली सब्जियों पर रहें। उबली सब्जी में हम लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी या टिंडे की सब्जी या कोई भी हरी सब्जियां, सुबह शाम हरी सब्जियों का प्रयोग करें और दिन में 2 बार नारियल का पानी या सब्जियों का रस या फल का सेवन करें। 7 दिन ये प्रयोग करें। तो इस प्रकार से 14 दिन हुआ। फिर अगले 7 दिन आपको सब्जी और फल इन दोनों का प्रयोग करना है लंच में और डिनर में। इस तरह से 21 दिन का ये प्रोसेस आप इसको 1 बाय 1 रिपीट करते रहिए। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, भरपूर जल का सेवन करें, प्रकृति के संपर्क में रहें और जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आप आते हैं तो आप समझिए ये रोग आपका जड़ से निश्चित रूप से समाप्त जरूर होगा। दोस्तों, सोराइसिस रोग कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते। हमने इन बहुत सारे पेशेंट को इस पर काम किया है और इन प्राकृतिक चिकित्सा और आहार के द्वारा ही आज वो सामान्य जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इन प्राकृतिक चिकित्सा और विभिन्न जो हमने आहार के प्रयोग आपको बताए हैं इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इस बीमारी से छुटकारा जरूर पाएंगे। इस रोग से संबंधित यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको हमारी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपके शरीर में इस प्रकार का रोग है तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी सर्व सुलभ और सस्ती प्राकृतिक चिकित्सा, पूरे विश्व भर में इसका प्रयोग आज लगातार हो रहा है। आप भी इन प्रयोगों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।